नमस्कार साथियों। स्वागत है एक बार फिर आपका कैम्ब्रिज गुरु के इस सीबीएसई सेक्शन में, जिसमें हम अप्लाइड मैथ्स की क्लास 12 का वीडियो बनाने की कुछ शुरुआत की है। इसमें हमने शुरू के 3-4 टॉपिक्स किए हैं। तो पिछली जो वीडियो है वो थी बोर्ड्स और स्ट्रीम की। सो नेक्स्ट वीडियो जो अभी हम बना रहे हैं, जैसा आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर, डेट इज नेक्स्ट टॉपिक इन दिस चैप्टर नंबर 1 इज पार्टनरशिप। तो इसमें होता क्या है कि पार्टनरशिप, जैसा आप बोलते हैं कि व्हेन टू और मोर पर्सन रन अ बिजनेस जॉइंटली देन दे आर कॉल्ड पार्टनर्स एंड द डील इज नोन एज पार्टनरशिप। If all the partners invest their capitals for the same period of time, then it is called a simple partnership. तो अगर दो पार्टनर हैं वो आपस में सेम पीरियड में अगर वो अपना इन्वेस्ट करते हैं तो उसको बोलते हैं सिंपल पार्टनरशिप, और अगर वो डिफरेंट टाइम पीरियड्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसको बोलते हैं कंपाउंड पार्टनरशिप। मतलब अगर मैं हूं तो मैंने अगर एक इन्वेस्टमेंट में मैंने 6 महीनों के लिए इन्वेस्ट किया है और उसी पार्टनरशिप में मेरे एक फ्रेंड ने 8 महीनों के लिए इन्वेस्ट किया है, तो दैट इज कॉल्ड कंपाउंड पार्टनरशिप। और अगर हमने दोनों 6 महीनों में इन्वेस्ट किया है, मीन्स टाइम पीरियड इज सेम, तो उसको बोलेंगे सिंपल पार्टनरशिप। कि दो लोगों ने शुरू किया, 6 महीनों के लिए दोनों इन्वेस्ट किया, तो वो एक सिंपल हो गई। अगर टाइम पीरियड डिफरेंट हुआ है तो दैट इज कंपाउंड। ठीक है। अब इसमें एक पार्टनरशिप में जो क्वेश्चन बनते हैं वो बनते हैं प्रॉफिट शेयरिंग के। मतलब कि प्रॉफिट अर्न और लॉसेस इनकर्ड, जितना भी प्रॉफिट होगा या जितना लॉस इनकर्ड होगा कंपनी पे, वो उसी तरीके से डिवाइड होगा जितना अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट आपका कंपनी में दिया गया है। सो प्रॉफिट्स अर्न और लॉसेस इनकर्ड इन द बिजनेस आर डिवाइडेड अमंग द पार्टनर्स in the ratio of their investment with due consideration of time for which they invested in the business। तो जितना समय के लिए और जितना अमाउंट एक पार्टनर ने इन्वेस्ट किया है, उसी के रेशियो में जो प्रॉफिट इनकर्ड होगा, प्रॉफिट अर्न होगा या लॉस इनकर्ड होगा, वो उसी रेशियो में डिवाइड होगा। सिंपल एग्जांपल से लेकर समझते हैं कि मान लीजिए मैंने एक फर्म में या एक इन्वेस्टमेंट किया है, लेट अस से 1,000 रुपए का। 1,000 का मैंने पर मंथ में इन्वेस्ट करता हूं 12 महीनों के लिए। मतलब टोटल मैंने 12 महीनों के लिए इन्वेस्ट किया 12,000 रुपए। फिर जो मेरा दोस्त है, लेट अस से बी, उसको नाम देते हैं बी, उसने भी 1,000 रुपए पर मंथ इन्वेस्ट किया है 12 महीनों के लिए। तो 12 महीनों के लिए मेरा इन्वेस्टमेंट आ गया 12,000 रुपए, मेरे दोस्त का भी इन्वेस्टमेंट आ गया 12,000 रुपए। तो हम दोनों का टोटल इन्वेस्टमेंट आया 24,000 रुपए। ठीक है, 12 मेरा 12 उसका। अब जो इस इन्वेस्टमेंट में जो प्रॉफिट अर्न हुआ है, ठीक है, तो वो भी इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन होगा, क्योंकि हमारा अमाउंट ऑफ टाइम भी सेम है और हमारा इन्वेस्टमेंट भी सेम है। ठीक है। तो जो प्रॉफिट आएगा या लॉस जो भी होगा वो सेम रेशियो में डिवाइड होगा। तो मान लेते हैं कि हमने 2,000 रुपए का प्रॉफिट किया है इस साल। ठीक है, 12,000 मैंने लगाया, 12,000 उसने लगाया, और टोटल प्रॉफिट 2,000 रुपए आया। ठीक है। तो जो रेशियो है, इसने क्या बोला है कि द रेशियो ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट विद ड्यू कंसिडरेशन ऑफ टाइम विच दे इन्वेस्टेड इन द बिजनेस, उसी रेशियो में सेम रहेगा। तो रेशियो क्या बोलता है कि रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम विल बी इक्वल टू द रेशियो ऑफ प्रॉफिट। ठीक है। तो मेरा एक टाइम कितना है, मेरा 12 महीने, और इन्वेस्टमेंट है मेरा 12 महीनों का 12,000। सिमिलरली बी का भी यही 12,000 है। तो इन दोनों का रेशियो आ गया 12,000/12,000। तो प्रॉफिट भी 1:1 होगा। 1:1 का मतलब जो टोटल प्रॉफिट आएगा 2,000 जैसे आया इस एग्जाम्पल में, मान के जो चले हैं हम, तो उसके हम दो हिस्से करेंगे, एक मेरा एक मेरे फ्रेंड का, 2 इक्वल पार्ट्स, क्योंकि रेशियो दोनों का सेम है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं कि मान लेते हैं कि मैंने 6 महीनों के लिए पैसे लगाए 1,000 रुपये, राइट, और मेरे फ्रेंड ने कितना लगाया पूरे 12 महीनों के लिए। ठीक है। तो टोटल आ गया हमारे पास, लेट अस से 1,800। ठीक है, 1,800 नहीं, 18,000 मान लेते हैं कि 18,000 टोटल इन्वेस्टमेंट आ गया, 12,000 मेरे दोस्त का, और 6 महीनों के लिए मेरा आ गया 6,000। राइट। तो 6 मेरा 12 उसका, टोटल आ गया हमारा 18,000। तो जो रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट है क्या है वो कि 6,000 मेरा, 12,000 मेरे दोस्त का। तो मेरे दोस्त का जो इन्वेस्टमेंट है तो वो मेरे से दुगना है, ट्वाइस है। तो जो प्रॉफिट आएगा वो भी मेरा दोस्त जो है वो मुझसे दुगना शेयर करेगा, क्योंकि उसका इन्वेस्टमेंट ज्यादा है। ठीक है। तो मान लेते हैं कि अगर टोटल प्रॉफिट आया है 2,400, तो 2,400 के अब हम इक्वल पार्ट नहीं करेंगे कि 12,000 मेरा हो गया, 1,200 मेरा हो गया और 1,200 मेरे दोस्त का हो गया, नहीं। उसमें हम इन्वेस्टमेंट के रेशियो में देखेंगे कि सिंस माई इन्वेस्टमेंट वॉज हाफ एज माई फ्रेंड, so similarly profit earned will also be shared among
रेशियो वाइज, मीन्स उसी रेशियो में, उसी प्रोपोर्शन में शेयर होगा हम दोनों में। ठीक है, तो 2400 का मान लेते हैं कि हमने प्रॉफिट किया इस साल में, तो 2400 के इक्वल पार्ट ना होकर उसके 3 पोर्शन 1:2 में हम उसको बांटेंगे। ठीक है, तो मेरे पास आएगा 2400 का हो गया 1/3 800, तो 800 तो आएगा मेरे पास और 1600 आएगा मेरे दोस्त के पास, तो टोटल हो गया 2400। ठीक है, इसको ऐसे समझ सकते हैं कि एक लाइन सेगमेंट को अगर 1:2 रेशियो में डिवाइड करना है तो टोटल हमें उसको क्या करते हैं, उस लेंथ को डिवाइड बाय 3 करते हैं। टोटल डिवीजन कितने करेंगे, 1 पोर्शन कितना आएगा डिवाइड बाय 3 करोगे, तो मेरा 1 हो गया और मेरे फ्रेंड का ट्वाइस हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हम शेयर करेंगे। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है कि एज इन्वेस्टमेंट इनटू एज टाइम, मेरा इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, और उसका रेशियो लेंगे बीज इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम का, दिस विल रिमेन एज, दिस विल बी इक्वल टू एज प्रॉफिट इज टू बीज प्रॉफिट। ठीक है, तो अब एग्जाम्पल से समझते हैं कि श्रुति स्टार्टेड अ बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग ₹20,000 आफ्टर 4 months, right? 20,000, Shruti has started a business by investing not 20,000, it is 2 lakh. Now after 4 months, Saloni joined the business with a capital of 3 lakhs, right? At the end of the year, they earned a profit of ₹40,000. So what is the share of Shruti in profit? तो देखो, मेरा इन्वेस्टमेंट, नॉट मेरा, श्रुति का इन्वेस्टमेंट है 2 लाख का फॉर at the end of the year, right? So for 12 months, Shruti's investment is 2 lakh, right? So I will say Shruti's investment is 2 lakhs for 12 months, right? Saloni's joined the business with a capital of 3 lakh but after 4 months, right? तो सलोनी का इन्वेस्टमेंट कितना हुआ, 3 लाख का। ठीक है, लेकिन कितने महीनों के लिए, 8 मंथ्स के लिए। ठीक है, तो ये जो रहेगा, दिस रेशियो विल रिमेन इक्वल टू द रेशियो ऑफ देयर प्रॉफिट्स। तो जो प्रॉफिट अर्न होगा श्रुति का, लेट अस से प्रॉफिट अर्न बाय श्रुति एंड प्रॉफिट अर्न बाय सलोनी। ठीक है, अब देखो इसका रेशियो आया कितना, इसको डिवाइड कर देते हैं। दिस इज 2 lakhs, दिस इज 3 lakhs, दिस इज 3 into 4 and this is 2 again into 4, right? So 1 आ गया। So PS by PSA is 1, that means जो शेयर रहेगा दोनों का वो सेम रहेगा, कि प्रॉफिट ऑफ श्रुति इज इक्वल टू प्रॉफिट ऑफ सुमन। मैथमेटिकली निकल के आया। ऐसा हो क्यों रहा है, वो हो इसलिए रहा है क्योंकि इसने तो इन्वेस्ट किया 2 लाख रुपए 1 साल के लिए, ठीक है, लेकिन सलोनी ने 3 लाख, भले ही इसका अमाउंट ज़्यादा है लेकिन उसका टाइम जो है वो कम है। ठीक है, तो रेशियो भी क्या रहेगा दोनों का, इस वजह से एडजस्ट हो गया। तो जो समय उसका ज़्यादा लगा श्रुति का, तो वो समय सलोनी का कम रहा, लेकिन अमाउंट सलोनी का क्योंकि ज़्यादा है, इस वजह से उसका इन्वेस्टमेंट अमाउंट के टर्म्स में ज़्यादा हो गया। टाइम के रेस्पेक्ट में कम है लेकिन अमाउंट के रेस्पेक्ट में ज़्यादा है, तो वो कंपनसेशन हो रहा है, इसी वजह से दोनों का रेशियो बराबर आ रहा है। ठीक है, तो बोल रहे हैं कि टोटल प्रॉफिट दे अर्न इज 40,000, तो श्रुति का प्रॉफिट कितना हो गया, 20,000। ठीक है, दोनों का सेम रहेगा, सिंपल। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। राकेश एंड सुरेश इन्वेस्ट इन अ बिजनेस इन द रेशियो 4:5। okay, now ratio is already given. If 10% of the profit goes for charity purpose and Rakesh's share of profit is ₹18,000, find the total profit. ठीक है, so investment of Rakesh and Suresh will also be in the ratio of 4:5। तो यहाँ पर investment की तो बात हो ही नहीं रही, प्रॉफिट के बाद हमने करना है। ठीक है, तो 10% of profit goes for charity purpose, so let us say that let total profit be X, let total profit be X। ठीक है, अब इसका 10%, इसका 10% चैरिटी पर्पस में गया, राइट? तो कितना बचा, राइट? सो 90%, सो 90% ऑफ X मीन्स 9X by 10, राइट? सो नाउ दिस प्रॉफिट, तो ये चैरिटी है तो उसमें कुछ वो नहीं है कि ये तो कंपनी की पॉलिसी हो सकती है कि भाई इतना प्रॉफिट तो चैरिटी में जाएगा, तो उसमें शेयर जो है वो चैरिटी वाला जो पोर्शन है वो शेयर में नहीं आएगा।
कि कितना डिवाइडेड होगा, है ना। तो वो चाहे आप 1 महीने के लिए इन्वेस्ट किया हो किसी ने या पूरे 10 साल के लिए कर रहा हो, चैरिटी का मतलब वो परसेंटेज खाई चली गई, राइट। नाउ एक्चुअल प्रॉफिट जो रहेगा, रिमेनिंग प्रॉफिट, वो 9x/10 रहा और दिस विल बी डिवाइडेड, दिस विल बी शेयर्ड अमंग राकेश एंड सुरेश। तो बोल रहा है राकेश का शेयर जो है प्रॉफिट का वो 18,000 है। तो राकेश का जो इन्वेस्टमेंट था डेट वाज इन द रेशियो 4/5, ठीक है। तो आउट ऑफ द टोटल प्रॉफिट वी हैव टू मेक फर्स्ट 9 इक्वल पार्ट्स, ठीक है। तो उस 9 के 4 पार्ट्स जो है वो राकेश के पास आए, राइट। तो इफ आई टॉक अबाउट राकेश से शेयर, राकेश शेयर of profit, this will be 4:5 is the share of Rakesh and Suresh, so 4:9 of the total profit. Total profit is 9x/10 because now this 9x/10 has to be divided. Okay, and why 4/9? Because total profit is x, sorry, investment was in the ratio 4:5, तो उनका जो प्रॉफिट का रेशियो आएगा वो भी 4/5 आएगा। तो राकेश का शेयर कितना है, 4/9 होगा, है ना। 9 क्यों करें, क्योंकि रेशियो प्रोपोर्शन के थोड़े से कॉन्सेप्ट देखो इसमें क्लियर आपको आने चाहिए, है ना। तो अगर मैं बोलता हूँ लेट से 2,000 रुपये हैं, इसको और क्लियर करने के लिए, और रेशियो मान लेते हैं 1 का 1:4 है, तो डिवाइड 2,000 इन द रेशियो 1:4, ठीक है। तो इन द रेशियो 1:4 मतलब एक के पास एक हिस्सा आएगा, दूसरे के पास उसका 4 टाइम्स आएगा। तो इसको क्या करते हैं, पहले इसको टोटल 1 + 4 टोटल 5 हिस्सों में बांटते हैं। सो 2000 डिवाइड बाई 5 इज 400, ठीक है। तो पहले वाले का रेशियो इज जस्ट 1, तो पहले के पास 400 जाएंगे और दूसरे के पास 4 × 400 जाएंगे, मीन्स 1600, ठीक है। तो कैसे कैसे डिवीजन हुआ, 400:1600, एंड इफ आई टेक द रेशियो ऑफ 400:1600 यू विल गेट व्हाट, 1:4, ठीक है। तो इस तरह से करते हैं। तो टोटल जितना भी है उसका यू डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ पोर्शंस, फिर डिसाइड कर लीजिए कि एक आदमी का कितना हिस्सा आ रहा है और दूसरा आदमी का कितना हिस्सा आ रहा है, ठीक है। तो बस 4:9 इंटू टोटल प्रॉफिट विच इज 9x/10, दिस इज गिवन एज 18,000। ओके, तो यहां से x निकालना है, 9 से 9 यू गेट कैंसिल, और दिस इज x इज बेसिकली 18,000 into 10 divided by 4. So x is, this is 45000. Total profit is 45,000. Okay, total profit is 45,000. First find out the 10% of this, which is 4,500, right? And then divide the remaining in the ratio 4:4.